रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में जिक्र किया था और आज उनके यूनिट्स के बारे में जिक्र करेंगे। जैसे कि आज आपका टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल का मतलब था बैनुल अक़वामी, सिस्टम ऑफ यूनिट का एक सिस्टम जो पूरी दुनिया में राइज होता है। जैसे कि कोई भी आप क्वांटिटी लेते हैं, यानी कि मास, लेंथ, कोई भी चीज़ ले तो उसका एक यूनिट होता है। जैसे कि मास का यूनिट किलोग्राम है। जब तक किलोग्राम नहीं लिखेंगे, मास की अद्दी कीमत लिखते हुए रहें, उसका कोई फ़र्क पैदा नहीं होता, इसलिए उसका यूनिट होना ज़रूरी है। मगर हर मुल्क के अंदर अलग अलग इसका सिस्टम होता है। किसी में मीटर, किसी में फुट, किसी में इंच, अलग अलग सिस्टम है। इसका मसला पूरी दुनिया में पैदा होता है कि जब टेक्नोलॉजी या साइंस की इंफॉर्मेशन एक दूसरे मुमालिक आपस में शेयर करते हैं, उस वक्त इन यूनिट्स का प्रॉब्लम आता है। इसलिए 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस के अंदर, साइंटिफिक, उसमें इस यूनिट का मसला हल किया गया। उन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए एक सिस्टम बनाया जिसका नाम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम कहते हैं। ये यूनिट जो होंगे पूरी दुनिया में इस्तेमाल होंगे। सिस्टम इंटरनेशनल को सिंपल SI कहते हैं। S का मतलब सिस्टम, I का मतलब इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल दोनों क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बेस क्वांटिटीज़ होती हैं और दूसरी ड्राइव क्वांटिटी होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स कहलाएंगे। इस तरह बेस क्वांटिटी 7 थी, इस तरह बेस यूनिट भी 7 है। मसलन पहला यूनिट है मीटर। मीटर का सिंबल M है, छोटा m लिखा जाता है। ये मीटर किस फिज़िकल क्वांटिटी का यूनिट है? मीटर लंबाई का यूनिट है, यानी कि लेंथ। दूसरा यूनिट है किलोग्राम, जिसको सिंबल kg होता है। किलोग्राम मास का यूनिट है। मास को नापना हो तो उसको किलोग्राम में लिया जाता है। नंबर 3 सेकंड। सेकंड के लिए S इस्तेमाल करते हैं। ये सेकंड किसका यूनिट है? ये सेकंड टाइम का है, वक्त का है। उसके बाद है एम्पेयर। एम्पेयर A से डिनोट करते हैं। एम्पेयर रोशनी का, एम्पेयर जो है करंट का यूनिट है। किसी भी करंट को नापना हो तो एम्पेयर इस्तेमाल करते हैं। इसे छोटे बड़े A से लिखा जाता है। उसके बाद 5वां यूनिट है कैंडेला, CD होता है। कैंडेला यूनिट है रोशनी की शिद्दत का। रोशनी की शिद्दत जो है उसको कैंडेला में नोट किया जाता है। कैंडेला CD से नोट करते हैं। उसके बाद छठा है यूनिट केल्विन। केल्विन K से डिनोट करते हैं। ये है टेम्परेचर का यूनिट। टेम्परेचर का यूनिट वैसे तो डिग्री सेंटीग्रेड भी है, फ़ारेनहाइट भी है, मगर इसके साइंटिफिक जो इस्तेमाल करते हैं वो केल्विन होता है, जो पूरी दुनिया के अंदर टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 7वां है मोल, जिसे MOL लिखते हैं। मोल किसी भी मादे की मिकदार, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 7 हैं बेस यूनिट्स। और बेस यूनिट किस फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? जैसे कि मीटर लंबाई का है, किलोग्राम मास का है, सेकंड टाइम का है, एम्पेयर रोशनी की करंट के लिए है, कैंडेला रोशनी की शिद्दत है, केल्विन टेम्परेचर का है, और मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मिकदार है। उसके बाद ड्राइव यूनिट्स होते हैं। ड्राइव यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो किसी ड्राइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जिस तरह कल आपको पढ़ाया गया, ड्राइव क्वांटिटीज़ जो है 1 से 7 से कई ज़्यादा है। ड्राइव क्वांटिटीज़ में वेलोसिटी हो सकता है, स्पीड हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है। इस तरह उनके यूनिट्स भी होंगे। जैसा कि पहला यूनिट लिखा जाता है मीटर
पर सेकंड, इसका सिंबल है मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये यूनिट वेलोसिटी का यूनिट है, यानी कि स्पीड का यूनिट है। नंबर 2 मीटर पर सेकंड जैसा कि मीटर सेकंड -2 यानी मीटर पर सेकंड स्केल का सिंबल है। ये एक्सेलरेशन का है। एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्यूबिक मीटर है। इसको मीटर क्यूब लिखा जाता है, ये वॉल्यूम का यूनिट है। उसके बाद न्यूटन, न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं और इसके लिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केल लिखा जाता है। न्यूटन फोर्स का यूनिट है। उसके बाद पास्कल, पास्कल ये प्रेशर का यूनिट है। पास्कल का और न्यूटन पर मीटर स्केल लिखा जाता है। ये पास्कल न्यूटन पर मीटर स्केल, ये प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद किलोग्राम मीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ये यूनिट है डेंसिटी का। डेंसिटी के लिए इसे डिनोट करते हैं रो से। उसके बाद नेक्स्ट है कूलम। कूलम ये सी से डिनोट करते हैं या AS एम्पेयर सेकंड, AS एम्पेयर सेकंड। कूलम चार्ज का यूनिट है। इस तरह ड्राइव क्वांटिटी सारे के सारे बेस यूनिट से ही निकाले गए हैं। मीटर को लिया, किलोग्राम को लिया, सेकंड को लिया, एम्पेयर को लिया, कैंडेला को लिया, केल्विन को लिया, मोल को लिया। जैसा कि एग्जांपल है कूलम लिया हमने चार्ज के लिए और AS का मतलब एम्पेयर सेकंड है। इसी तरह क्यूबिक मीटर है M क्यूब, ये भी मीटर से ही लिया गया है। इस तरह मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी का यूनिट है, ये भी M पर S, इसका मतलब ये है कि मीटर और सेकंड इस्तेमाल हुए हैं। लिहाजा तमाम ड्राइव यूनिट्स जो हैं इन्हीं बेस यूनिट से लिए जाते हैं और बेस यूनिट जितने भी हैं ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ये सारी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि मीटर की अगर बात करें तो मीटर में मैच पूरी दुनिया में होती है, जबकि हर इलाके में अलग अलग इसके यूनिट, जैसे कि कोई इंच में इस्तेमाल कर रहा है, कोई इसके लिए फुट का इस्तेमाल करता है और इस तरह किलोग्राम है, ये भी पूरी दुनिया में किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 11th जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कि 1960 में हुई थी, उसमें ये इसका जन्म लाया गया है। लिहाजा ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बेस और ड्राइव दोनों यूनिट्स मिलकर एक ऐसा निज़ाम बनाते हैं जिसे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं, क्योंकि जब तक ये यूनिट नहीं होंगे उस वक्त कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी एक्सप्रेस नहीं हो सकती। शुक्रिया।